हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के वीडियो में बेटा हम एडवर्टाइजिंग के जो इम्पोर्टेंस है ना उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंस को हम सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ में हम इनको बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बेटा जो एडवर्टीजमेंट के इम्पोर्टेंस है ना वो बिजनेसमैन या फिर मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होने वाले हैं। मतलब एक व्यापारी, एक जो प्रोडक्ट का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है जिसको कि हम बिजनेसमैन भी बोलते हैं, तो उनके लिए एडवर्टाइजिंग के क्या इम्पोर्टेंस होने वाले हैं उनको बेटा हम बखूबी समझने की कोशिश करेंगे। और बेटा जो ये इम्पोर्टेंस है ना, लगभग मैंने 9 इंपॉर्टेंस इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और उसमें जो पॉइंट नंबर 4 के बाद में है ना, जितने भी इंपॉर्टेंस आएंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको एडवर्टीजमेंट के जो इंपॉर्टेंस है ना एक बिजनेसमैन के लिए क्या हो सकते हैं, तो वो बेटा टोटल मिलाकर 9 इंपॉर्टेंस है। उसमें फर्स्ट है बेटा ओवरकम कंपटीशन, सेकंड सपोर्ट सेल्समैन एंड रिटेलर, थर्ड है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, फोर्थ है बेटा हायर सेल्स वॉल्यूम, हायर प्रोडक्शन, हायर प्रॉफिट, एनहेंस गुडविल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लेस पर यूनिट कॉस्ट। तो बेटा ये कुछ जो इंपॉर्टेंस हैं वो एक बिजनेसमैन के लिए होने वाले हैं एडवर्टीजमेंट के। तो चलिए बेटा अब हम इनको वन बाय वन करके पूरी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा ओवरकम कंपटीशन। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो एक बिजनेसमैन की कंपटीशन को फाइट करने में मदद करता है। अब वो कैसे मदद करता है तो चलिए देखते हैं इसको। एडवर्टीजमेंट मेक्स फेवरेबल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर इट कम्स इन द मार्केट। यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहता है तो बेटा वो एडवर्टीजमेंट करेगा। और एडवर्टीजमेंट करने का उसको फायदा ये हो जाएगा कि जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उससे जस्ट पहले उस प्रोडक्ट की जो फेवरेबल इमेज होती है या उस प्रोडक्ट के बारे में जो अच्छी जानकारी है या उस प्रोडक्ट की जो पॉजिटिविटी है वो पूरे मार्केट में फैल चुकी होती है। इसी के साथ में बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के ऑफर, प्राइस, क्वालिटी और जो भी अलग अलग तरह की स्कीम देनी होती है उन सब की जानकारी बेटा वो कस्टमर्स को दे चुका होता है। तो कस्टमर्स को पता चल चुका होता है कि भाई इस प्रोडक्ट पर इस तरह का ऑफर, इस तरह का डिस्काउंट आएगा, ये इतनी प्राइस में हमें सस्ता पड़ने वाला है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो कस्टमर्स है ना बेटा वो उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, मतलब उसी प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट, उस कंपनी के साथ में जुड़ना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से बेटा जो कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है। अब ये कंपटीशन क्यों है बेटा? क्योंकि ऐसे ही सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं लेकिन उनकी जानकारी कस्टमर्स को नहीं होती। अब ये बिजनेसमैन क्या करेगा? एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसकी जो जानकारी है कस्टमर्स तक पहुंचा देगा। उसके जितने भी डिस्काउंट है, ऑफर्स है, प्राइस है, क्वालिटी है, उस सब की जानकारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स हैं उनको पहुंचा देता है और इस तरह से वो कंपटीशन को मात दे सकता है। अगर हम एडवर्टीजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है बिजनेसमैन के लिए तो उस सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा सपोर्ट सेल्समैन एंड रिटेलर। एडवर्टीजमेंट also helps the businessman in supporting salesmen and retailers by simplifying the work of salesman। तो बेटा जितने भी प्रकार के सेल्समैन होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाते हैं, उसमें होलसेलर आ गए, रिटेलर भी आ गए, तो सभी प्रकार के जो ये सेल्समैन होते हैं उनको भी बेटा सहूलियत प्रदान करता है। कौन? एडवर्टीजमेंट। क्यों? क्योंकि एज द कस्टमर्स आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस। क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं बेटा वो उस प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही जान चुके होते हैं और उनको बेटा उस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसकी जानकारी पहले से ही होती है। तो जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना जिनकी जानकारी कस्टमर्स को पहले से ही हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो ऐसे में क्या होता है बेटा जो सेल्समैन और जो रिटेलर्स होते हैं ना डोंट नीड टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। तो इस तरह से जो सेल्समैन होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको बेटा कस्टमर के साथ में प्रोडक्ट के बारे में बार बार जानकारी देने के दौरान उनको माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है कि भाई जो भी जानकारी थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो तो कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चल गई। इसलिए इट सेव्स द टाइम ऑफ सेल्समैन एंड रिटेलर। तो इस तरह से बेटा जो एडवर्टीजमेंट है वो सेल्समैन और जो रिटेलर है, होलसेलर है, उन सबका बेटा वो टाइम बचाती है। उनको बार बार प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। और इस तरह से अगर हम देखें ना बेटा तो जो ये सेल्समैन होते हैं, रिटेलर होते हैं ना, वो ऐसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे जिसका कि पहले एडवर्टीजमेंट हो चुका है, क्योंकि उनके लिए उनको ज्यादा परेशानी या ज्यादा एफर्ट्स का सामना नहीं करना पड़ता।
अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, यानी कि जो थर्ड इंपॉर्टेंस है बिजनेसमैन के लिए एडवर्टीजमेंट का, तो वो है बेटा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। एडवर्टीजमेंट इज वेरी हेल्पफुल इन गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स टू द मास पीपल। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना, उसकी मदद से कोई भी बिजनेसमैन अपने नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में आसानी से लॉन्च कर सकता है या नए मार्केट में आसानी से बेच सकता है। कैसे? वो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेगा। एडवर्टीजमेंट है वो पूरी की पूरी जानकारी उस नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बड़ी संख्या में दे सकता है। अगर हम बात करें बिजनेसमैन के लिए फोर्थ इंपॉर्टेंस की एडवर्टीजमेंट वाली, तो बेटा यहाँ पे है हायर सेल्स वॉल्यूम। तो देखो क्या होता है इसमें कि जैसे कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, कस्टमर्स प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं, उनको जानकारी हो जाती है, तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं अगर उस क्वालिटी से, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई है, तो बेटा वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और इस तरह से डिमांड बढ़ेगी। और जैसे डिमांड बढ़ेगी तो बेटा ऑटोमेटिकली जो सेल्स है वो अपने आप बढ़ती जाएगी। तो बेटा ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट की मदद से। अगर हम एडवर्टीजमेंट के फिफ्थ इंपॉर्टेंस की बात करें, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए होने वाला है, वो है बेटा हायर प्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यदि आपको पॉइंट नंबर 4 याद हो जाता है तो उसके बाद वाले पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे बेटा। तो देखो जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करता है, मतलब ये है कि बेटा बिजनेसमैन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स जैसे बढ़ी तो बेटा लास्ट में फाइनल में क्या होगा, उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो भी किसकी मदद से बढ़ा है? एडवर्टीजमेंट की मदद से ही। अगर हम अगर हम सिक्स पॉइंट की बात करें तो वो है हायर प्रॉफिट। तो जो बेटा एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो सेम वही लाइन हम बोलेंगे जो कि पिछले फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में बोलते आ रहे थे। तो जैसे ही कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी डिमांड बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो बेटा सेल्स भी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो बेटा अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होने वाला होगा। तो ये सब चीजें किसकी बदौलत हो रही है बेटा? एडवर्टीजमेंट की बदौलत ही तो हो रही है। शुरुआत में बेटा बिजनेसमैन ने क्या किया था, अपने प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू दी थी, उसी के हिसाब से डिमांड बढ़ा, फिर सेल्स बढ़ी, फिर प्रोडक्शन हुआ, और इस तरह से बेटा जो लास्ट में है बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से यदि हम सेवंथ पॉइंट की बात करें तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो किसी भी बिजनेसमैन की गुडविल, उसकी कंपनी की गुडविल को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे बढ़ाने में मदद करता है देखो बताते हैं। जैसे ही एडवर्टीजमेंट किया तो कस्टमर उस नए प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हुए, सचेत हुए, मतलब उसको जानकारी प्राप्त हुई। जैसे उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई हुए तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो बेटा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब लास्ट में प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस आगे जाकर ग्रोथ करेगा, तो आसपास के लोग जो कस्टमर्स हैं और जो बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं ना, वो उस बिजनेस और उसके प्रोडक्ट के बारे में बातें करने लगेंगे। लोग उसके प्रोडक्ट को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर काफी सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। तो बेटा अल्टीमेटली क्या होगा, उस कंपनी की और उसके प्रोडक्ट की जो गुडविल है, उसकी जो प्रसिद्धि है मार्केट में चारों तरफ फैल जाएगी। ठीक इसी तरह से यदि हम एट्थ पॉइंट की बात करें, मतलब एक बिजनेसमैन के लिए एडवर्टीजमेंट का जो एट्थ इंपॉर्टेंस है ना वो क्या होने वाला है, यानी कि 8वें नंबर पर जो उसको फायदा मिलेगा वो ये होगा कि वो बेटा अपने बिजनेस का ग्रोथ भी कर पाएगा, बिजनेस को आगे बढ़ा भी सकता है और उसका विस्तार भी कर सकता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, अलग अलग जगह पर बहुत सारी ब्रांचेस खोलना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, अभी हम बेटा इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे एडवर्टीजमेंट किया बिजनेसमैन ने तो कस्टमर्स जो हैं वो उस नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे। अच्छी जानकारी लगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स भी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसका जो प्रॉफिट है, बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, कस्टमर बहुत संख्या में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर्स है ना उनके पास में उसके प्रोडक्ट की जानकारी जाएगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, और जैसे रेपुटेशन बढ़ी उसके पास प्रॉफिट के रूप में बहुत सारा पैसा उसने कमा भी लिया है, तो बेटा उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेगा, अपने बिजनेस की जो अलग अलग ब्रांचेज है वो अलग अलग जगह पर खोलना भी शुरू करेगा। इस तरह से जो उसका बिजनेस है डे बाय डे ग्रोथ भी करेगा और एक्सपेंड भी होता रहेगा। अगर हम बेटा एडवर्टीजमेंट के जो फायदे होते हैं ना बिजनेसमैन के लिए, उसका जो लास्ट पॉइंट पढ़े तो वो है लेस पर यूनिट कॉस्ट। तो बेटा लेस पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, तो इसी को समझने के लिए बेटा आपको इन 5 स्टेजेस को अच्छी तरह समझना होगा। तो देखो जैसे बेटा बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट का ऐड किया, ऐड करने के बाद में कस्टमर्स जुड़ने लग गए,
उन्होंने डिमांड तेज करना शुरू करी। डिमांड तेज हुई तो सेल्स बढ़ी, सेल्स बढ़ेगा तो बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो भी खर्चा आ रहा था ना एक प्रोडक्ट को या एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, जो खर्चा आ रहा था बिजनेसमैन का, वो अब बेटा कम होने लग जाएगा। क्योंकि बेटा सपोज करो एक तरफ तो आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, एक तरफ आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, तो बेटा 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने में जो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ी थी तो वो तो बेटा सेम ही थी ना। तो इससे बढ़िया ये है कि आप ज्यादा मात्रा में गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू करो तो भी आपको सैलरी वही देनी पड़ेगी, और जो बिजली का खर्चा है वो भी थोड़ा बहुत बचेगा, और इस तरह से जो एक यूनिट पर होने वाला खर्चा है वो बिल्कुल कम होने लग जाएगा। तो इस तरह का जो फायदा है वो भी बेटा एडवर्टीजमेंट एक बिजनेसमैन को पहुंचाता है। ये जो इंपॉर्टेंस है वो कंज्यूमर्स के लिए होने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट के जो इम्पोर्टेंस हैं वो कस्टमर के लिए क्या होने वाले हैं, तो बेटा इसी में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो होगा एजुकेशन टू कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स नॉलेज टू द कस्टमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, देयर यूजेज एंड क्वालिटी। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट जब भी हम किसी प्रोडक्ट का करते हैं तो उसमें बेटा जो प्रोडक्ट होता है उसके नए नए फीचर्स के बारे में बताया जाता है, उनका यूज कैसे किया जाए, उनमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बाद में होने वाले हैं। तो इस प्रकार की सभी जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो एडवर्टीजमेंट अपने कस्टमर्स को देता है। और सीधी सी बात है बेटा, जो एडवर्टीजमेंट है वो क्यों किया जाता है, ताकि कस्टमर्स को आने वाले प्रोडक्ट के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए, और इसी जानकारी के बेसिस पर आगे जाकर जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में विचार कर सकता है। अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि कंज्यूमर्स के लिए होने वाले हैं, तो वो है बेटा सेविंग टाइम एंड कन्वीनियंस। थ्रू एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स नो एवरीथिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट एक बार कर दिया तो उसके बेसिस पर जो कस्टमर्स हैं उनको नए प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी होती है। दे नीड नॉट टू वेस्ट देयर टाइम ऑन कंपेयरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई चुनाव करना है तो इसके रिगार्डिंग उन्हें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो बाजार में जाएंगे फिर 4-5 प्रोडक्ट को लेंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे। ऐसे करने की उनको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी जानकारी थी वो उन्हें एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिल चुकी होती है। तो इस तरह से एडवर्टाइज देखने के बाद में कस्टमर्स किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और उन्हें बार बार कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, और इस तरह से जो है वो अपना टाइम बचा सकते हैं। दे डायरेक्टली विल गो टू द शॉप एंड पिक अप द प्रोडक्ट। अगर कस्टमर एडवर्टीजमेंट देखने के बाद में बाजार में जाएगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो सिंपली बस वो क्या करेगा, दुकान में जाएगा, उस प्रोडक्ट को चुन लेगा, खरीद कर वापस घर आ जाएगा। उसको फालतू में जो कंपेयर करने की जरूरत है वो अब नहीं पड़ेगी। अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा बेटर क्वालिटी। एडवर्टाइजिंग इज जनरली डन थ्रू ब्रांड नेम। तो बेटा जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है ना, तो उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है, मतलब कंपनी का नाम भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और उस कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल जाएगी। सो एवरी कंपनी ट्राइज इट्स बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट गुड्स टू कंज्यूमर्स। तो इसीलिए बेटा क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, वो अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, तो वो क्या करते हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंज्यूमर को देना चाहेंगे, और लास्ट में जाकर बेटा इसका जो फायदा है वो कस्टमर्स को मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो वो है बेटा इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। Advertising improves living standard of consumers by providing new varieties of products at cheaper price। तो बेटा देखो सीधी सी बात इसमें ये कहने की थी कि जो भी कस्टमर्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी सस्ते प्रोडक्ट को जरूर खरीद लेते हैं, लेकिन उसी के साथ में उस प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए, कुछ वेराइटीज भी होनी चाहिए। तो जो कस्टमर पहले महंगी चीज होने की वजह से नहीं खरीद पा रहा था, तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, डिफरेंट तरीके के जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स चलते हैं ना, तो उनको ध्यान में रखकर जो कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट को जरूर खरीदते हैं, और इस तरह से बेटा जो सस्ती चीजें हैं वो कंटिन्यू खरीदता रहता है, और इस तरह से अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा सकता है। सपोज करिए कि जो पहले फ्रिज था वो 10,000 में आ रहा था, लेकिन अब उसी फ्रिज का एडवर्टीजमेंट करके उस पर 2 या 3 हजार रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। तो बेटा पहले क्या था, महंगा होने की वजह से वो उसको यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो उसको श्योरली खरीद लेगा, और खरीदने के बाद में वो फ्रिज क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, फ्रिज का क्या यूज है, और बाद में जो फ्रिज के जितने भी बेनिफिट है वो उठाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो चीजें हैं वो अपने घर में जोड़ना शुरू कर देता है, और अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ऊंचा कर बैठता है।
एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स टू बाय न्यू प्रोडक्ट। और जो एडवर्टीजमेंट है वो काफी अट्रैक्टिव तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने पेश करता है, टीवी या इंटरनेट के थ्रू। इसके बाद में जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है और फाइनली वो बेटा उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेता है। तो लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का मतलब है कि जो चीजें वो पहले इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था वो चीजें वो एडवर्टीजमेंट में ऑफर और डिस्काउंट की बदौलत अब वो उन चीजों का इस्तेमाल कर पाएगा। तो धीरे धीरे जो है चीजें, नई नई चीजें उसके सामने आती रहेंगी और वो उसका इस्तेमाल करता रहेगा और अपने जो जीवन जीने का जो तरीका है वो थोड़ा बेटर कर पाएगा। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ इंपॉर्टेंस की बात करें कस्टमर्स के लिए तो वो है बेटा कंज्यूमर सरप्लस। अ बिजनेसमैन गिव्स ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स ऑन हिज गुड्स थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जब भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पर या प्रोडक्ट पर ऑफर्स या डिस्काउंट भी दिया जाता है। कंज्यूमर्स स्टार्ट टू बाय सच गुड्स एट चीपर प्राइस एंड एबल टू मेक सम सेविंग। और इस तरह से बेटा यदि वो प्रोडक्ट उसके लिए सस्ता हो जाता है तो वो उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो जो प्रोडक्ट पहले आपको ऊंचे दामों में मिल रहे थे वो अब एडवर्टीजमेंट की बदौलत बेटा आपको डिस्काउंट और ऑफर के रूप में, सस्ती चीजों के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर्स है ना, जो भी ग्राहक है या जो उपभोक्ता हैं, वो अपनी सेविंग भी करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस वीडियो में जो कस्टमर्स के लिए एडवर्टीजमेंट के जो इंपॉर्टेंस थे वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करूंगा। एडवर्टीजमेंट के जो बेनिफिट होने वाले थे वो बेनिफिट एक मिडिलमैन के लिए क्या होने वाले हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम होलसेलर के बारे में बात करें तो बेटा होलसेलर वो पर्सन होता है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से बड़ी मात्रा में गुड्स को परचेज करता है। यदि हम बात करें रिटेलर की तो रिटेलर वो पर्सन या वो सेलर होता है जो होलसेलर से अपनी आवश्यकता अनुसार गुड्स को परचेज करता है। यदि हम सेल्समैन की बात करें तो जो सेल्समैन होता है वो डोर टू डोर जाकर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल किया करता है। तो इन तीनों तरह के जो मिडिलमैन हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट का क्या बेनिफिट होने वाला है वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम मिडिलमैन के लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है एडवर्टीजमेंट का उसके बारे में बात करें तो वो है बेटा कांटेक्ट विद प्रोड्यूसर्स। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके साथ कांटेक्ट बैठाने में उन्हें मदद मिलती है। किसके थ्रू? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब वो कैसे पॉसिबल है? जैसे एडवर्टीजमेंट किसी भी गुड्स का किया जाता है तो उस एडवर्टीजमेंट में प्रोड्यूसर के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी भी दी जाती है। तो इस तरह से बेटा जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर से आसानी से कांटेक्ट बिठा सकता है। इसी तरह से यदि रिटेलर को भी गुड्स परचेज करना हो तो वो बेटा होलसेलर के बारे में जानकारी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ले सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट किया करता है। साथ ही में जो होलसेलर होता है जो बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर से गुड्स वगैरह परचेज किया करता है तो वो अपने गुड्स को बेचने के लिए होलसेलर भी इस तरह के गुड्स का एडवर्टीजमेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो प्रोड्यूसर और होलसेलर अपने अपने लेवल पर एडवर्टीजमेंट किया करते हैं गुड्स के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो प्रोड्यूसर है वो एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा खर्चा करता है तो होलसेलर एडवर्टीजमेंट पर कम खर्चा किया करता है। यदि हम मिडिलमैन के लिए एडवर्टीजमेंट के होने वाले दूसरे बेनिफिट की बात करें तो वो है बेटा इंक्रीज इन सेल्स। एडवर्टाइज्ड गुड्स आर सोल्ड easily in the market as customers had already given information about product through ads। तो बेटा जो एडवर्टाइज गुड्स होते हैं ना उनको बेचना एक मिडिलमैन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इस तरह के गुड्स के बारे में जानकारी कस्टमर्स को ऑलरेडी हो चुकी है। और वो कैसे होती है? क्योंकि उस गुड्स का बेटा एडवर्टीजमेंट किया जा चुका होता है। और नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर मेड बाय मिडिलमैन टू सेल एडवर्टाइज गुड्स। और इस तरह के जो एडवर्टाइज गुड्स होते हैं उनको बेचने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं रहती, कस्टमर्स को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उस गुड्स के बारे में जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन या फिर अपने टीवी के थ्रू पूरी जानकारी ले चुके होते हैं। तो इस तरह से बेटा जो एडवर्टाइज गुड्स होता है उसकी सेल्स करने में मिडिलमैन को कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं रहती है। और ऐसे गुड्स की जो सेल है वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। यदि हम एडवर्टीजमेंट के मिडिलमैन के लिए जो होने वाले थर्ड पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो वो है बेटा इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब ये इंक्रीज इन प्रॉफिट कैसे पॉसिबल है? भाई सीधी सी बात है, एडवर्टाइज जो गुड्स होते हैं उनकी जो सेल्स है वो डे बाय डे बढ़ती रहती है। तो जैसे ही सेल में इंक्रीमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली बेटा जो मिडिलमैन के लिए प्रॉफिट है वो भी बढ़ता रहेगा।
इसी तरह से यदि हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है बेटा लो रिस्क। तो बेटा कहने की बात ये है कि जिस गुड्स का एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है तो उस गुड्स या प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को नॉलेज होता नहीं है, तो इस तरह का जो गुड्स है बेटा वो आसानी से बिक नहीं पाता है और वो स्टॉक में पड़ा रहता है। लेकिन जो एडवर्टाइज्ड गुड्स होते हैं ना, कैन बी सोल्ड क्विकली, तो ऐसे गुड्स जिन पर एडवर्टीजमेंट रन हो रहा होता है, तो इस तरह के जो गुड्स होते हैं वो आसानी से बेचे जा सकते हैं एंड नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर मेड। और जो सेल्समैन है या मिडिलमैन है उनको ज्यादा प्रयास भी नहीं करने पड़ते, मतलब कस्टमर्स के साथ में माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से जो देयर इज लेस रिस्क ऑफ अनसोल्ड गुड्स है ना, वो मिडिलमैन के लिए पॉसिबल हो पाता है। मतलब मिडिलमैन यदि एडवर्टाइज्ड गुड्स को बेचता है तो वो आसानी से बिक जाता है, उसका स्टॉक उसके पास नहीं रहता है। यदि किसी भी गुड्स का स्टॉक दुकान में ज्यादा दिनों तक रहता है तो बेटा उस स्टॉक के खराब होने की ज्यादा संभावना रहती है, लेकिन एडवर्टाइज्ड गुड्स के साथ में ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि एडवर्टाइज्ड गुड्स के बारे में नॉलेज सभी कस्टमर्स को होता है और वो आसानी से उस गुड्स को खरीद लेते हैं, और इस तरह से जो अनसोल्ड स्टॉक की समस्या रहती है वो मिडिलमैन के साथ में नहीं हो पाती है। और इसी तरह से यदि मिडिलमैन के लिए होने वाला जो इंपॉर्टेंस है एडवर्टीजमेंट का, तो उस लास्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा एंड ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन। जैसा कि बेटा आपको पता है कि थ्रू एडवर्टीजमेंट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गुड्स लाइक प्राइस एंड ऑफर्स आर गिवन। जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उस गुड्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होनी होती है, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो या किसी भी तरह के ऑफर्स रिलेटेड, तो वो सभी इंफॉर्मेशन उसको दे दी जाती है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि नो मिडिलमैन कैन चीट विद कस्टमर्स, कि जो भी मिडिलमैन होते हैं वो कस्टमर्स के साथ में चीटिंग नहीं कर सकते। जितनी प्राइस में उसका एडवर्टीजमेंट किया गया है उस प्राइस से ज्यादा प्राइस में भी नहीं बेच सकते, और जो भी जिस भी तरह के ऑफर्स दिए गए हैं या जिस भी तरह का जो डिस्काउंट दिया गया है वो कस्टमर्स को देना ही होगा। ओनली दैट मिडिलमैन विल अट्रैक्ट कस्टमर्स हु सेल्स गुड्स अकॉर्डिंग टू एड्स। केवल वही मिडिलमैन इस कंपटीशन में सक्सेसफुल रहेगा जो कि कस्टमर्स को वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है जो कि कस्टमर्स को उस एड्स के अकॉर्डिंग उस माल को या उस गुड्स को बेचा करेगा। तो कहने का मतलब है जितने भी ऑफर्स होते हैं यदि मिडिलमैन अपने कस्टमर्स को देता है तो वो उस कॉम्पिटिटिव मार्केट को बीट कर सकता है, मतलब उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक चल सकता है। तो उम्मीद है बेटा आपको एक मिडिलमैन के लिए जो एडवर्टीजमेंट के होने वाले बेनिफिट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। एडवर्टीजमेंट के जो बेनिफिट या इंपॉर्टेंस हैं वो बेनिफिट या इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए क्या होने वाले हैं, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि एडवर्टीजमेंट का फर्स्ट जो बेनिफिट है वो सोसाइटी के लिए देखें तो बेटा वो फर्स्ट पॉइंट निकल के सामने हमारे आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसमें कहने का मतलब ये है बेटा कि जो एडवर्टीजमेंट है वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है, मतलब उनके लिए रोजगार भी दिलाता है। अब वो कैसे पॉसिबल है? वर्कर्स आर नीडेड टू पेस्ट पोस्टर्स ऑन वॉल्स ऑफ द स्ट्रीट्स। किसी भी प्रोडक्ट का एड करना हो या उसके रिगार्डिंग कोई पोस्टर किसी भी स्ट्रीट में चिपकाने हो या पेस्ट करने हो तो उनके लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है। तो कुछ समय के लिए जब तक कि एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है, एडवर्टीजमेंट का काम चल रहा होता है, तब तक बेटा ऐसे कुछ लोग हैं जो कि पहले बेरोजगार थे, वो इन काम को करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग अनाउंसमेंट थ्रू लाउड स्पीकर्स, और लाउड स्पीकर के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है, तो उसके लिए भी बहुत से बंदों की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उसके लिए बेटा लोगों की जरूरत रहती है। जो लोग पहले बेरोजगार थे अब वो बेरोजगार न होकर और एडवर्टीजमेंट का काम करना शुरू कर देंगे। अगर हम सोसाइटी के लिए एडवर्टीजमेंट का सेकंड बेनिफिट देखें तो वो है बेटा इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो हेल्प्स द सोसाइटी इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यू एंड बेटर क्वालिटी गुड्स। तो बेटा सीधी सी बात इसमें कहने की ये है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो लोगों के रहने सहने का जो तौर तरीका है उसको वो इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? नए नए प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करवाकर, और इसी के साथ में जो बेटर क्वालिटी के गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो सोसाइटी को वो प्रोवाइड करवाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो भाई देखो, फ्रिज के आने से पहले जो लोग थे वो अर्दन पॉट्स का यूज किया करते थे, मतलब मिट्टी के जो बर्तन थे यानी कि जैसे मटके वगैरह होते हैं उनमें अपना पानी रखकर और उस पानी का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब जो एड आने लग गए कि भाई फ्रिज वगैरह भी आपके लिए है, तो वो सोसाइटी क्या करेगी? फ्रिज का इस्तेमाल करना सीखेगी। तो मतलब क्या हुआ? उसने
अपने जीने का जो तरीका है उसका जो एक एडवांसमेंट किया है। इसी तरह से हम क्या करते थे, पहले कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज बेटा जो स्मार्टफोन के अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, तो जो स्मार्टफोन है आज हम यूज करना शुरू कर चुके हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें तो पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने में तो क्यों बेटा, आज से 10 या 15 साल पहले जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, अपना जो होमवर्क है बेटा वो किस में क्या करते थे, नोटबुक में, मतलब एक कॉपी हुआ करती थी। लेकिन आज बेटा नोटपैड के भी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि बेटा आज जो है ना एडवर्टीजमेंट ने लोगों के जीवन के स्तर को अच्छी तरह से सुधारा है। लोग भली भांति तरीके से अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज कर चुके हैं और अपना जो लाइफ स्टाइल है वो दिनों दिन इम्प्रूव करने की कोशिश किया करते हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाया है ओनली बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक इसी तरह से यदि बेटा हम एडवर्टीजमेंट के थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि सोसाइटी के लिए होने वाला है, तो वो है बेटा सेटिस्फेक्शन ऑफ सोसाइटी नीड्स। After survey of the market, advertising provides the goods according to the demand of the customers। तो बेटा आजकल क्या है कि जितने भी प्रकार के गुड्स वगैरह या प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, तो उससे पहले जो कंपनीज हैं वो मार्केट में सर्वे किया करती है। सर्वे इसके रिगार्डिंग किया जाता है कि जो मार्केट में कस्टमर्स हैं या सोसाइटी के जो लोग हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं या किस तरह के गुड्स को इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह का पूरा सर्वे होगा तभी कहीं जाकर कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते हैं। इट प्रोवाइड्स द गुड्स विच सूट टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और इसी तरह से जो एडवर्टीजमेंट है केवल वही गुड्स प्रोवाइड करवाता है सोसाइटी को जो कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो कि उसकी आवश्यकताओं से मेल खाए। तो शूट का मतलब होता है मेल खाना। और जब सोसाइटी को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं तो बेटा सीधी सी बात है एडवर्टीजमेंट का जो फायदा सोसाइटी को ये मिलता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की चीजों को पूरा करके हमेशा संतुष्ट फील करती है। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है बेटा प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइस। एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स कंपटीशन इन द मार्केट। क्योंकि बेटा आजकल क्या है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, अलग अलग तरह के वेराइटीज के प्रोडक्ट को लॉन्च किया करती हैं, और जो एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लॉन्च कर पाए। एज ए रिजल्ट Every producer starts to provide his goods at cheaper price with better quality। और इसकी वजह से बेटा क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ता गया दिनों दिन। अभी भी कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला है मार्केट में। तो इस कंपटीशन को बीट करने के लिए जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, वो अपने गुड्स को सस्ते दामों में प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है बेटर क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो। तो इस तरह से जो अनेक बिजनेसमैन हैं उनके बीच में कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट सस्ते होने लग गए और उनकी क्वालिटी भी बेहतर होने लग गई। और अल्टीमेटली इसका जो फायदा है सोसाइटी को मिला, मतलब सोसाइटी में रहने वाले जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उनको मिल गया। यदि हम एडवर्टीजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो सोसाइटी के लिए क्या होने वाला है, तो इसी तरह के फिफ्थ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो वो है प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थ्रू R&D कंपनी नोज द इंटरेस्ट एंड टेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो बेटा आजकल क्या है, कोई भी कंपनी वाला हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे उससे पहले मार्केट की R&D करता है। तो R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब वो इस चीज की, इस बात की रिसर्च करता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनको किस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उनका किस तरह का टेस्ट है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के बाद में जो प्रमोटर है या जो बिजनेसमैन है वो उसी तरह का जो प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल कराने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू दिस इट प्रोवाइड्स गुड्स टू द सोसाइटी। और उनके टेस्ट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बेटा जो बिजनेसमैन है सोसाइटी को जो गुड्स है वो मुहैया करवाता है या प्रोवाइड करवाता है। इट केयर्स द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और आजकल बेटा जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी की जरूरतों और आवश्यकताओं की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। और ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हो पाया? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अगर हम बात करें सोसाइटी के लिए होने वाला जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है तो वो है बेटा सोशल मैसेज फॉर एजुकेशन। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो स्प्रेड सोशल मैसेज फॉर एजुकेशन ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। स्पेशली जो टोबैको वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, तंबाकू वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उन पर बेटा वो सोशल मैसेज भी दिया करता है ताकि पब्लिक को, ताकि सोसाइटी को एक तरह से एजुकेशन मिले। जैसे तंबाकू के कोई भी प्रोडक्ट होते हैं तो उस पर बेटा कंपनी ये मैसेज जरूर लिखती है कि टोबैको किल्स, मतलब टोबैको खाने से आपकी मौत जल्दी हो सकती
सकती है, या फिर च्युइंग टोबैको कॉजेस कैंसर, तो अगर टोबैको आप चबाते हैं तो बेटा उससे आपको कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरह के जो सोशल मैसेज हैं ताकि लोग जो है वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें अगर इस मैसेज का उन लोगों पर फर्क पड़े। तो इस तरह के जो सोशल मैसेजिंग वाले काम है वो भी बेटा एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक बिजनेसमैन जरूर करता है सोसाइटी के भले के लिए। अगर हम बात करें सेवंथ इंपॉर्टेंस की तो वो है बेटा मेक्स सोसाइटी स्मार्टर। नाउअडे एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्राइस, ऑफर्स एंड कंटेंट्स। तो आजकल क्या है बेटा एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोडक्ट होता है ना उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देनी होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट में लिखी रहती है, चाहे से वो प्रोडक्ट की प्राइस ही क्यों ना हो, ऑफर्स या डिस्काउंट ही क्यों ना हो, या उस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किए गए जो कंटेंट्स थे, जिन जिन चीजों से वो प्रोडक्ट बना हुआ है मिलकर, तो इन सभी की जानकारी एडवर्टाइजमेंट में भली भांति तरीके से दे दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि नो शॉपकीपर्स कैन मेक फूल द सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो शॉपकीपर है आजकल कस्टमर्स को या जो सोसाइटी के लोग हैं उनको वो चीट नहीं कर सकता, उनको वो बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो कंप्लीट जानकारी होती है वो जो सोसाइटी है एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्राप्त कर चुकी होती है। यदि हम लास्ट इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि एक एडवर्टीजमेंट के सोसाइटी के लिए होने वाले हैं तो वो है बेटा 8th पॉइंट, और इसमें है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एवरी बिजनेसमैन यूजेज एडवर्टाइजिंग टूल टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ हिज प्रोडक्ट। भाई हर जो बिजनेसमैन है ना वो अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट है ना उसका इस्तेमाल हमेशा करता है और जरूर करता है। ही मेक्स अवेलेबल अ लार्ज वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द सोसाइटी, और एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही वो अपने प्रोडक्ट की जो लार्ज वैरायटी है, अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी वो कस्टमर्स या सोसाइटी को दे सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है जो सोसाइटी के लोग हैं वो एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग जो वैरायटीज है उनको देखने का, उनको यूज करने का उन्हें मौका मिलता है। तो उम्मीद है बेटा आपको सोसाइटी के लिए एक एडवर्टीजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।